अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है इम्प्रेशन मटेरियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इम्प्रेशन मटेरियल क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, एक डिटेल लेक्चर इंट्रोडक्शन जो है जो इम्प्रेशन मटेरियल का, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है इम्प्रेशन मटेरियल सेक्शन का, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ठीक है, चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसमें ही बताऊंगी तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, इंप्रेशन मटेरियल सबसे पहले चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, इंप्रेशन मटेरियल है क्या, समझ क्या आ रहा है आपको? आ रहा है इंप्रेशन मटेरियल मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिससे हम इंप्रेशन लेंगे। ठीक है, पेशेंट के माउथ का। ठीक है, तो उसे इंप्रेशन मटेरियल क्या है, इस तरह से समझ आ रहा है? नाम से तो आपको यही लग रहा है इंप्रेशन मटेरियल, लेकिन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये डेंटल इंप्रेशन है। ठीक है, मीन हम जो है हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे हम इंप्रेशन मटेरियल वो मटेरियल है जिसे हम जो है पेशेंट के ओरल कैविटी का इंप्रेशन ले सके, तो उस वजह से उसे डेंटल इंप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये नेगेटिव रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नेगेटिव रिकॉर्ड किसका? जो जाहिर सी बात है ओरल कैविटी में जो टिश्यू होंगे, माउथ की जो टिश्यूज़ है उनका नेगेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव रिकॉर्ड ऑफ द टिश्यू ऑफ द टूथ। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फॉर्म ऑफ द टीथ एंड द सराउंडिंग टिश्यू। तो ये जो इंप्रेशन है इसको यूज़ किया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो फॉर्म ऑफ टीथ है। ठीक है, मीन पूरे टूथ और जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके बिटवीन, वो तमाम जो पूरा रिकॉर्ड, एक नेगेटिव रिकॉर्ड लिया जाता है, वो थ्रू इंप्रेशन मटेरियल लिया जाता है। ठीक है, या डेंटल इंप्रेशन कह लें। ठीक है, अच्छा, अब वो मटेरियल कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है पेशेंट के माउथ में डाल रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, इसे नहीं कोई ऐसा टेस्ट अजीब सा टेस्ट डाल दें और पेशेंट जो है वो जो है उसको इरिटेट होना स्टार्ट हो जाए पेशेंट। तो प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है पेशेंट के माउथ में इंप्रेशन ट्रे होती है। ठीक है, इस तरह से इंप्रेशन ट्रे होती है, तो आपने उस मटेरियल को पोर करना होता है। इंप्रेशन मटेरियल जो आपने मैनिपुलेट किया होता है उसको पोर करना होता है, फिर यही ट्रे पेशेंट के माउथ में आपने डालनी होती है। उस तरह से जो है टीथ और सराउंडिंग टिश्यू का इंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, और उसको फिर आपने फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ करना होता है। वो इंप्रेशन जो है ना पूरा पेशेंट के माउथ का आया होता है। ठीक है, तो अब वो जो इंप्रेशन मटेरियल आप ट्रे में डालेंगे और ट्रे इनसाइड माउथ पेशेंट माउथ डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वो मटेरियल प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए, उसका ऑर्डर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और एस्थेटिक कलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नो कंटेन, इसका इतना कोई इशू नहीं होता। ठीक है, नो कंटेन एनी टॉक्सिक ऑफ इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कोई टॉक्सिक या इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर दिया, पेशेंट को इरिटेट करना स्टार्ट कर दे, तो कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट उस इंप्रेशन मटेरियल में नहीं होने चाहिए जो टॉक्सिसिटी और इरिटेशन का वो बने, क्या कहते हैं, इम्कान हो। ठीक है, अच्छा, बी इकोनॉमिकल हैव एडिक्वेट शेल्फ लाइफ और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, अगर आपने इंप्रेशन मटेरियल लिया है, अपने क्लिनिक में रखा है, तो उसकी एडिक्वेट शेल्फ लाइफ होनी चाहिए ताकि आप उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, अच्छा, बी इजी टू यूज़ विद मिनिमम इक्विपमेंट, और आप उसे ऐसा इंप्रेशन मटेरियल जो आप आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है, और वो इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी हो। ऐसे नहीं कि आपने इंप्रेशन तो ले ली, पेशेंट के माउथ में जैसे डाला, उसके बाद आफ्टर जैसे ही वो सेट हुआ आप उसको निकालना चाह रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा, और जब आपने निकाला तो वो क्या हो गया, वो डिस्टॉर्टेड हो गया, वो टूट गया। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टूटे ना। ठीक है, तो अच्छी डायमेंशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ जो है उसकी एडुकेट होनी चाहिए ताकि वो ब्रेक ना हो, टेयर ना हो जब आप रिमूव करें पेशेंट के माउथ से, वही जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटेड भी कंपेटेबल होना चाहिए विद डायो कास्ट मटेरियल। ठीक है, मतलब जब आप, जाहिर सी बात है, जब आपका इंप्रेशन आ गया है, ठीक है, आपने इंप्रेशन ले लिया पेशेंट का, अब उसके बाद आप डाई या कास्ट मटेरियल, वो मटेरियल डालेंगे ना उस इंप्रेशन में, तो वो कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ भी। तो बेटे ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई हैं उस लेक्चर में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंट्रो देना था। अच्छा, क्लासिफिकेशन देख ले, इंप्रेशन मटेरियल की सिविल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना, वो किस बेस पे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी की बेस पे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ सेटिंग एंड इलास्टिसिटी, उसकी बेस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो मोड ऑफ सेटिंग के लिहाज से भी बता रही हूँ, साथ में ये बता रही हूँ कि कौन सा रिजिड है, कौन सा इलास्टिक है। अब सेट बाय केमिकल रिएक्शन, वो तमाम इंप्रेशन मटेरियल जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं। अब खुद सोचिए, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं, ठीक है, मीन केमिकली रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, केमिकली रिएक्शन जो हो रहा होता है तो वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मतलब वो अगर एक दफ़ा हो गए, ठीक है, तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब जिस तरह से अगर आपने उसको पहले जिस फॉर्म में लिया था, उसको उसका मैनिपुलेट करने के बाद जिस फॉर्म में वो सेट हो गए और आप चाह रहे हो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चले जाए, तो नामुमकिन है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है सेट हुए हुए हैं। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जितने भी इंप्रेशन मटेरियल सेट होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का तो पता ही है ना। अच्छा, और वो जो इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, जो सेट होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, वो अब उसमें रिजिड कौन से हैं, उसमें इलास्टिक कौन से हैं, ठीक है। तो रिजिड कौन से है उसमें, इम्प्रेशन प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इम्प्रेशन प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल ये दोनों रिजिड हैं और दोनों ही केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं और दोनों ही इरिवर्सिबल है। ज़ाहिर सी बात है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो सेट होगा वो इरिवर्सिबल होगा, जो टेम्परेचर चेंज की वजह से सेट होगा वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है। मीन अगर कोई इंप्रेशन मटेरियल है और वो टेम्परेचर के लिहाज से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, तो टेम्परेचर आप अगर उसे दोबारा से वही पहले वाला प्रोवाइड करेंगे तो वो दोबारा से रिवर्स भी जा सकता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म की मैं आपको मोड ऑफ सेटिंग के बारे में बता रही हूँ। इंप्रेशन मटेरियल के फर्स्ट क्या बताया, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो सेट हो रहे हैं उसमें रिजिड कौन से, इलास्टिक कौन से। सेकंड हम क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज से होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, ठीक है, मतलब वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी जा सकते हैं जब आप टेम्परेचर दोबारा से जो पहले वाला था वही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो सेट होते हैं और जो इरिवर्सिबल होते हैं उसमें जो रिजिड होते हैं वो इंप्रेशन प्लास्टर होता है, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल होता है, और जो इलास्टिक होता है वो एल्जिनेट होता है, पॉलीसल्फाइड होता है, पॉलीईथर होता है और सिलिकॉन होता है, ठीक है। ये चार इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कौन सा इलास्टिक इन नेचर है, कौन सा केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होता है, ये कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म होता है, इस तरह से आते हैं। इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर चेंज की वजह से जो सेट होते हैं, जो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, उसमें रिजिड जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, इंप्रेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और वैक्सेस होते हैं, ठीक है। ये आपके रिजिड वाले हैं, जबकि इलास्टिक में अगार हाइड्रोक्लोराइड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये अगार हाइड्रोक्लोराइड्स, कंपाउंड, वैक्सेस, ये तमाम वो हैं जो टेम्परेचर चेंज की वजह से सेट होते हैं, ठीक है, और रिवर्सिबल है, मतलब दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं। अब इसमें से इलास्टिक कौन सा है, अगार, ठीक है, ये इलास्टिक इन नेचर है, अगार हाइड्रोक्लोराइड्स, और जबकि इंप्रेशन कंपाउंड और वैक्सेस जो है वो रिजिड है। जबकि पहले जो मैंने बताया था जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट हो रहे थे और जो इरिवर्सिबल इन नेचर थे, उसमें रिजिड इंप्रेशन प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल था, और जो इलास्टिक था वो एलिजिनेट, पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड और सिलिकॉन था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, बीसीक्यूज पॉइंट है। अब वन बाय वन जो मैंने आपको यहाँ पे पूरी कहानी बताई है ना, अब वन बाय वन हम एक एक इंप्रेशन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे आपको इंप्रेशन मटेरियल की कैटेगराइजेशन करके बताई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेटिंग, ठीक है। अब इंप्रेशन कंपाउंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो है टेम्परेचर चेंज की बदौलत सेट होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर है इंप्रेशन कंपाउंड, ठीक है, और सेकंड उसमें वैक्सेस आ जाए, दोनों ही रिजिड फॉर्म है। और लास्टिक कौन सी है, अगार हाइड्रोक्लोराइड्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इंप्रेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इंप्रेशन कंपाउंड इज रिजिड, जाहिर सी बात है, अभी आपने ऊपर देखा था कि वो रिजिड था, अभी बताया था कि रिजिड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। रिवर्सिबल इंप्रेशन मटेरियल अभी बताया कि जो टेम्परेचर चेंज की वजह से सेट होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो यही बीसीक्यूज पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग सब कुछ एक ही स्लाइड में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। रिवर्सिबल इंप्रेशन मटेरियल सेट बाय फिजिकल चेंज के लो या टेम्परेचर चेंज के लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ये मतलब ये सॉफ्ट होगा जब आप इसको हीट करेंगे और हार्ड होगा जब आप इसको कूल करेंगे। मीन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जो टेम्परेचर चेंज के थ्रू सेट होते हैं, मतलब अगर आपने उसको हीट दी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको जो है कूल किया तो वो हार्ड हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से वो सेट हो रहा है, ठीक है, या वो क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल नेचर इंप्रेशन मटेरियल होते हैं, जिसमें इंप्रेशन कंपाउंड आ जाता है और इंप्रेशन कंपाउंड रिजिड होता है, ठीक है,
और रिवर्सिबल इंप्रेशन मटेरियल, ये सब बता दिया। अच्छा, इट्स ऑफन और क्या है, सप्लाइड एज शीट। अब इसको सप्लाइड किस तरह से किया जाता है, ये सप्लाइड होता है, आपको दिख रहे, ये सप्लाइड होता है शीट्स की फॉर्म में, ठीक है, ये दिख रही है शीट्स की फॉर्म में, ये स्टिक्स दिख रही हैं स्टिक्स की फॉर्म में, ये इस तरह से इंप्रेशन मटेरियल होते हैं जो स्टिक की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको टेम्परेचर देंगे तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और देन आप इसको इंप्रेशन ट्रे में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और केक्स की फॉर्म में, ये आपको केक्स दिख रहे हैं, ठीक है, कॉर्न्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंप्रेशन कंपाउंड इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है, वाइवा पॉइंट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन देखें इसकी बेटे, एप्लीकेशन मेकिंग प्रीलिमिनरी इंप्रेशन ऑफ ईडेंचुलस माउथ, ठीक है, जो प्रीलिमिनरी इंप्रेशन ईडेंचुलस आर्च। अब ईडेंचुलस आर्च क्या है, ठीक है बेटे, तो ईडेंचुलस माउथ वो होते हैं जिसमें कोई भी टीथ ना हो, ठीक है। ऑल टीथ, पता नहीं क्यों, ऑल टीथ आर मिसिंग, लिख लें। ईडेंचुलस आर्च वो होती हैं जिसमें तमाम जो टीथ होते हैं वो मिसिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मेकिंग प्रीलिमिनरी इंप्रेशन मटेरियल जो है ना, ये इनिशियली मतलब जब आप जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब डायग्नोस करने के लिए या ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए या प्रोस्थेसिस मेकिंग के लिए, लाइक डेंचर हो गया, क्राउन हो गया, तो उसके लिए जो इंप्रेशन लेते हैं ना, तो वो इसी इंप्रेशन कंपाउंड से लिया जाता है। और जिनके मुंह में कोई दांत नहीं होता, जिस ईडेंचुलस माउथ होता है, जिनके मुंह में कोई दांत नहीं होता, अब उसके लिए डेंचर बनाने के लिए, ठीक है, डेंटिस्ट क्या करते हैं, मतलब वो उनके माउथ का रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं ताकि वो ट्रीटमेंट प्लान, तो कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्या डायग्नोस करना चाहिए, तो उसके लिए जो है इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखेगा कि मेकिंग प्रीलिमिनरी इंप्रेशन किसके लिए, ईडेंचुलस माउथ के लिए, ठीक है। ये BCQs में भी आता है, तो आपने इंप्रेशन कंपाउंड का ऑप्शन इसके सामने लिखना होगा। अच्छा, फॉर इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन, कोई इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन लेना है आपने, तो आप इंप्रेशन कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टिक वाइज होता है, कॉन्स लाइक होता है, तो आप इजीली जो है कोई इंडिविजुअल टूथ अगर आपने करना है तो उस कॉन मतलब वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, इस तरह से समझ लें। अच्छा, टू मेक अ स्पेशल ट्रे, और इसकी ना स्पेशल ट्रे होती है, जो आम इंप्रेशन ट्रे जो हमने ली भी होगी, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और आप लोग ने जो इंप्रेशन ट्रे हमारे पास होती है ना, वो इंप्रेशन कंपाउंड के लिए नहीं होती, इसके अलग से एक स्पेशल ट्रे होती है, ठीक है। बॉर्डर मोल्डिंग, अब ये बॉर्डर मोल्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा मैम बॉर्डर मोल्डिंग क्या है। बेटे, जब वो करते हैं ना, मतलब बॉर्डर मोल्डिंग ये है कि ये जो इंप्रेशन कंपाउंड है ना, ये यूज़ होता है शेप बनाने के लिए। किस चीज़ की शेप ऑफ बॉर्डर ऑफ इंप्रेशन ट्रे, जो इंप्रेशन ट्रे के बॉर्डर है ना, उसकी शेप बनाने के लिए भी यूज़ होता है इंप्रेशन कंपाउंड। इंप्रेशन ट्रे की बॉर्डर बनाने के लिए इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ होता है, इसी वजह से इसे बॉर्डर मोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू चेक अंडरकट्स इनले प्रिपरेशन, ठीक है। इनले प्रिपरेशन में मतलब अंडरकट्स को चेक करने के लिए भी इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ इसको नोट कर ले। कॉम्पोजिशन देख लें, इसकी इंग्रेडिएंट, इसमें रेजन होता है जो कि 30 पार्ट्स होते हैं, कॉपर रेजन 30 पार्ट्स, कार्डोबा वैक्स 10 होता है, स्टेरिक एसिड 5 होता है, टार्क जो है 75 होता है। कॉम्पोजिशन लाजमी पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज़ देख लें, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका क्या है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ग्लास और फ्यूजन टेम्परेचर 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और क्या है, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी है इसकी, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। गुड फ्लो है और फाइन रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल, ये भी अच्छी बात है कि भाई गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी है, फाइन रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल है और गुड फ्लो भी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका बहुत हाई है, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर्टीज़ इसकी सारी दी हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पुअर कंडक्टर है हीट का, और फ्यूजन टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में आ गई। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मटेरियल कैन बी री यूज सेवरल टाइम्स, एडवांटेज ये है, जाहिर सी बात है री यूज़ कर सकते हैं ना, क्यों, जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्यों इसको री यूज़ कर सकते हैं इंप्रेशन कंपाउंड को, जल्दी से बताओ और कमेंट लाजमी करना, क्यों कर सकते हैं। अभी बताया है, कितनी दफ़ा ऊपर बता दिया, जो फर्स्ट स्लाइड बताई थी उसके बाद इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेटे ये रिवर्सिबल इन नेचर है, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज या फिजिकल चेंज की वजह से सेट होते हैं और ये रिवर्सिबल इन नेचर है इंप्रेशन कंपाउंड। तो ये जाहिर सी बात है रिवर्सिबल इन नेचर है, तो आप इसको सिविल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इनएक्यूरेट पोर्शन कैन बी रीमेड विदाउट हैविंग और रीमेक द इंटायर इम्प्रेशन। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर कोई पोर्शन है जिसे आपने दोबारा से बनाना है, ठीक है, तो आपको पूरा इंटायर इंप्रेशन दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस एक पोर्शन को भी दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे वाले इंप्रेशन में आपको पूरा इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है। एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव बाय फ्लेमिंग सरफेस मटीरियल, ठीक है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है। डिसएडवांटेज डिसऑर्डेशन ड्यू टू पुअर डायमेंशन स्टेबिलिटी। इसकी ना मतलब डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिस्टोर्शन हो जाती है क्योंकि इसमें पुअर डायमेंशन स्टेबिलिटी, मतलब इतनी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। और कंप्रेस सॉफ्ट टिश्यू वाइल मेकिंग इम्प्रेशन, और ये कंप्रेस कर देता है सॉफ्ट टिश्यू को। जब आप इम्प्रेशन लेते हैं ना तो ये कंप्रेस कर देता है सॉफ्ट टिश्यू को। डिफ़िकल्ट टू रिमूव इफ़ देयर आर अंडर कट, और ये डिफ़िकल्ट टू रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इम्प्रेशन ट्रे में, जो कि इसकी स्पेशल ट्रे आती है, उसमें इम्प्रेशन कंपाउंड को डाल दिया, उसके बाद इनसाइड पेशेंट माउथ आपने वो ट्रे डाल दी, ठीक है, विद इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है, तो वो क्या होगा जब आप उसको रिमूव करेंगे ना और उस पेशेंट के मुंह में अगर कोई अंडर कट है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको रिमूव करना, ठीक है, अगर अंडर कट हैं। डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड डिटेल बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी, और जो डिटेल है उसको भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी हो जाती है, ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड की बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होगी, इस वजह से बहुत मुश्किल होता है कि डिटेल रिकॉर्ड की जा सके इसकी मदद से अच्छी तरीके से। तो ये इसके डिसएडवांटेज कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जिंक ऑक्साइड रिजिनॉल पेस्ट। तो बेटे इसको है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी हो गया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दें, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ तो अटक रही हूँ बार बार, मैं चाहती हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन में लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ और अपने कुलीग के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और बाकी जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा, हमारा डीएम सेशन भी चल रहा है, उसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो लाजमी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है, आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।